नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो नरवाना की न्यूज। बड़ी दुखद घटना, दुखद खबर दरौदी गांव से है, जहां चाकी का चौक है जो दरौदी के अंदर बड़ा ही फेमस है। आज वही एक हादसा यहां पर हो गया है। जानकारी हम जरूर बताएंगे। और बलबीर जी हैं यहाँ पे, उनकी दुकान है जो जलकर राख हो गई है। बड़ी दुख की बात है। प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उनका क्लेम है जो उनको मिले, उनकी गरीब परिवार है उनकी सहायता मिले। पूरी जानकारी में एक बार सर से बात करेंगे। बलबीर जी, हाँ जी, हाँ जी। ये कुछ कैसे हुआ, ये वाकया किस तरह से बताएंगे आप? आग लगने का क्या कारण ये था? ऐसे था जी, 2 सवा 2 का टाइम था जब कौन बाहर सी तारीख को? कल सुबह 2 बजे। मतलब तारीख, 29 हाँ तारीख जी, को 29 तारीख सुबह को 2 बजे की सुबह बात दो है। बजे तो कैसे क्या हुआ? तो मैं देखा बाहर आवाज आ रही तार जलने की खूब। तो एक दो दफा पहले भी इसी तरह आवाज आई थी। हमने ये सोचा भाई तार पे फिर आग लग रही है। तो इधर से देखा नहीं, फिर इधर से बाहर एक भतीजा निकला, उसने देखा। तो बाहर देखा जी, वो बोला नुका चाचा जी अंदर जाली आग। तो मैं ताली लेके गया, दुकान शटर खोला तो शटर उठा नहीं, शटर भींगा हो गया था। फिर सारे जो पड़ोसी पड़ोसी सब आ गए थे। तो आग बुझाने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने 112 पे फोन किया, तो 112 हमारे पास पहुंच गई थी। तो फिर उनके ये मार्फत से फिर फायर को भी हमने बुलाई। तो फायर भी आधा पौना घंटे के अंदर पहुंच गई थी। तो जब शटर टूटा तब जाके फायर वाले ने फिर अंदर से आग बुझाई। कितना नुकसान मानते हो आप? नुकसान तो जी, आज हमने पूरा अच्छी तरह जो सभी को बेड मिल बैठ कर देखा, तो ये 6-7 के करीब जो है मेरा नुकसान हुआ है। वैसे तो 10 के करीब, अगर हम दीवार जो है पूरी खत्म हो गई थी, तो इसके हिसाब से तो 10 का तो करीब पक्का था। लेकिन इसमें ये कहते हैं भी थोड़ा सा रिपेयर में काम चल जाएगा, तो इसलिए 6-7 के करीब ये अब सभी मिल बैठ कर बताया। किस चीज़ का काम करते थे दुकान तो पे? मेरा काम तो बच्चा का सामान था, परचून का था, साइकिल का भी मैं काम करता था, साइकिल का भी सामान था। बाकी सारा जो है सामान मेरा, इन्वर्टर था, पंखे थे, और जो काउंटर भी बढ़िया था। तो सारी फिटिंग जो बनाई बढ़िया बना रखी थी। तो खूब जो है दुकान भरी थी, बच्चा का सामान था। सर, जैसे रिपेयर के लिए साइकिल आते हैं आपके पास, हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ कोई जी। बाहर से भी साइकिल वगैरह हाँ, आए बाहर होंगे? से भी एक दो का साइकिल खड़ा था, रिपेयर हुआ था। तो सब खाक हो गया था। आप फिर इसके लिए आप कहाँ-कहाँ गए हैं? तो समस्या के लिए? फिर मैं हम हमारे परम पूज्य कृष्ण बेदी जी के पास गए कल। उन्होंने हमारा बहुत सम्मान किया, आदर किया, और उन्होंने बड़े इज्जत के साथ हमने डीसी साहब की मार्फत हमने कहा भाई आज छुट्टी है, कल को उनसे मिल लेना। तो आज हमें डीसी साहब से मिलके गए। उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से हमें अच्छी तरीके जो गाइड किया, और उन्होंने जो लिख के दिया, तुरंत हमारे पास जो है पटवारी को भी भेजा गया। पटवारी भी जो है टोटल हमने देखा है बिल बैठ का सभी को, तो यही अंदाजा लगाया भी 6-7 लाख का जो है टोटल सारा जो है नुकसान हुआ। क्या कहेंगे? एक हमने अपना घर चलाने के लिए छोटी-सी दुकान थी और वो भी जलकर राख हो गई, क्या हाँ कुछ जी, कहेंगे? नुकसान बहुत हो गया जी। जैसे बिजली की तार गिरी है ऊपर, वो था छप्पर था ऊपर, छप्पर के ऊपर गिरी है तार। उसके गिरने के बाद अंदर गई है मीटर जल तार, गया मीटर जल गया, पहले मीटर जल गया। संजीव ने था। लाठी लगाई, लाठी मारने के बाद भी आग और तेज होगी। जैसे सारे मतलब गली मोहल्ले के सारे उठ गए थे, पानी की बाल्टियां ले लेकर बच्चों ने भी बहुत प्रयास करा, नहीं बुझी। फिर ये आगे थे, आग बुझाने फायर वाली आ गई थी, मशीन आ गई थी। उसके बाद भी बहुत देर बाद आग बुझी है, 3 बजे के करीब
3-4 बज गए थे उसमें इसके भी सिवाय जी। हमारे पास कोई भी कार्य करने का जुगाड़ नहीं है, ना पैसे हैं ना हिम्मत है, क्योंकि एज भी हमारी इतनी होगी। बैठ कर हमें तो यही था भी थोड़ा सा आराम से हम काम कर रहे थे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नीलम है जी। नीलम जी, क्या देखा आपने? सबसे पहले आपने देखा है? हाँ जी, तो मैंने क्या कुछ देखा है। देखा आपने? मैंने तो उस टाइम देखा जी, लाइट है नहीं, आवाज आवे थी, चिश्तियाँ बड़क बड़क सी हो रही थी। मैंने उठ कर फिर कूलर पंखे बंद करे। मैंने सोचा भाई वहाँ खंबा जल गया या तार जल गई अपनी। जी। फिर मैंने अपनी सिस्टर उठाई है, वह तो उठी भी नहीं थी, मैं इतना बाहर निकल गई थी जी। बाहर निकली तो मैंने देखा पर जब को खंबा भी जला था और जिसमें दुकान में आग लग चुकी थी जी, उस टाइम तार टूट कर नीचे गिर गई थी। फिर इसके पापा जो संजीव लिखड़े हैं बाहर, वो एसी देखने के लिए लिखड़े थे, भाई कदे एसी में आग लग रही हो। फिर उसने देखा जैक का, फिर उन्होंने बोला कहाँ लगी है भाभी आग? वहां बोला तार जला है खंबा। वहां ना आया तो अंकल की दुकान में है आग, तो उसी टाइम नीचे आ लिए थे जी आग बुझाने के लिए। उसने बहुत प्रयास कराया बेचारा ने, उसने तो तारे भी तोड़ी हैं लाठी के साथ, दरवाजा भी तोड़ने की कोशिश करी है, फिर उससे शटर नहीं टूटा जी। फिर उसके बाद तो जी हम निकल लिए थे गली से, बाहर निकल गए थे। कितने लोग इकट्ठे हो गए थे रात को? रात को बहुत ज्यादा इकट्ठे हो रहे थे जी। हाँ, आस पास के जितने हैं नहीं, चौक के आस पास के सभी लोग आ गए थे। अब क्या लगता है आपको कि एक गरीब परिवार है, अपनी रोजी रोटी कमाता था छोटी सी दुकान में, हाँ जी, क्या बहुत करेगा? गरीब परिवार है अब जी, क्या कुछ नहीं करेगा? कर सकता जी, बिना पैसा के क्या करेगा गरीब परिवार। वाकई में गलत हुआ उनके हाँ साथ। जी, गलत हुआ तो यही कह रहे हैं सभी पड़ोसी मिलकर ना, सरकार से मदद चाहिए है जी इनको, जो इनका नुकसान होया है उसकी भरपाई करो। बहुत दुखद बात है जी। क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, सुमन है। सुमन, क्या लगते हो गुरजीत जी के? अंकल जी लगा जी मेरे यहाँ। क्या देखा आपने? मेरे को कैसे? देखा, रात को सो रही थी मैं, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, बेचैनी सी थी। मेरे को देखा वहाँ मम्मी आग लगी। अब किधर लगी? वहाँ खंबा पे लगी। फिर मम्मी बोली ध्यान से देख, वहाँ खंबा पे है मम्मी। फिर थोड़ी देर वो बुझी नहीं आग, वो शटर पे गिर गई तार। फिर वो उसमें लगी मीटर में, मीटर के बाद दुकान में चली गई आग। बोली मम्मी और भी ज्यादा बढ़ गई। मैंने आवाज लगाई, भाभी भाई भतीजे सारे सो रहे थे ऊपर, मैंने जी। आवाज लगाई सारे नीचे आ जाओ जल्दी जल्दी, बच्चे लेकर ना। छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन वो आए नहीं, सारी चीज बंद करके ना। इतना और भी ज्यादा आग बढ़ गई, मार पे कोई रास्ता नहीं था और निकलने का। मैंने सोची ओ अंकल की तो दुकान में लगी आग, ईद के को होगा। हमारा रास्ता नहीं था, हम उधर ही खड़े रहे। उसके बाद फिर बहुत ज्यादा लोग हो गए थे, वो आगे नहीं गुजर रही थी किसी पे भी। शटर शटर तोड़ने की कोशिश करी ना, शटर टूटा। उसके बाद फिर ज्यादा फील होगी सबका भी, बहुत ज्यादा आग बढ़ गई, सारे आ गए। फिर वो फोन कराया आग बुझाने मशीन। उसके बाद भी कई देर बाद 3:30 बजे के करीब बुझी आग। सुबह? हाँ जी, हम सारी रात जागते रहे, हमको नींद नहीं आई। फिर उसके बाद फिर मैं बोली भाई चाचा का तो बहुत नुकसान हो गया, क्या हल होए? हम सरकार से यही अपील करते हैं, कुछ अंकल की मदद करें। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। बेटा, क्या नाम है आपका? दिवांशी। क्या नुकसान देखा आपने? आपकी उम्र कितनी है? 12 साल। 12 साल। क्या देखा आपने? मैंने आग लगी देखी थी। कितने बजे? 2:30। 2:30 बजे। क्या कर रहे थे आप? सोए नहीं आप? नहीं सो गए थे, फिर मेरी बुआ ने उठाए थे। आपकी बुआ ने आपको उठाया? हाँ, क्या देखा फिर आपने उठ के? आग लगी हुई थी आग दुकान लगी में। थी दुकान में। दुकान में क्या रखा हुआ था? दुकान में कॉपी रखी हुई थी, बच्चों का सामान रखा हुआ था, और साइकिल आए थे 2-3, वो ठीक तो कर दिए थे, वो लेने नहीं आ रहे थे, वो भी सारे जल गए। बस सांचे सांचे बचे उनके लोहे के। हमारे साथ और भी महिलाएं पड़ोसी हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? गीता नाम है। गीता जी, क्या कुछ कहेंगे एक गरीब परिवार का हाँ जो जी, हाँ जी, गरीब परिवार है, इनको मतलब इसकी भरपाई मिलनी चाहिए जी। देखो कमाने वाले भी नहीं है, बुढ़ेरे हैं, इनकी तो ये बस कई सुना है दुकान अभी में बैठे थे। घर जो मतलब दुकान संभालती थी हाँ वो भी जी, हाँ जी, बीमार हाँ है, जी। ऑपरेशन हुआ था हाँ उनका। जी, कदे आंटी बैठती थी, कदे अंकल बैठते थे, ये वही अपना रोजगार चला रहे थे बस दुकान से। और ऑपरेशन कर रखा है इसका, तो बल्कि 4 दिन का ऑपरेशन हुआ है, आज ही टांके खुले हो गए आंटी के। तो आग बहुत ज्यादा थी जी, आग किसी भी प्रयास से बुझ नहीं रही थी। बस हम तो यही है अपील हाथ जोड़कर सरकार से इनकी मदद की जाए, गरीब परिवार है। तो दुखी के ऊपर दुख। हाँ जी, दुख है, बहुत गहरा दुख है। हम तो जो उस टाइम तो सारे रोए थे, हमने खुद ना अपनी जान की भी पड़ रही थी, पड़ोसियां हमने जी दीवार के आंच लग रही है, देखो ये तो आंखों देखिए आप, देखो फोटो खींचो कुछ भी करो, हम भी जल कर राखो जंदे ना आती तो आग बुझाने वाले। हाँ जी। धन्यवाद जी। तो मैं बताना चाहूंगा, द्रौपदी
की बात है और एक दुख के ऊपर दुख मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो परिवार छोटा सा पति और पत्नी दोनों एक छोटी सी दुकान चला रहे थे जिसमें साइकिल का काम भी हुआ था, परचून का काम भी यहाँ चलता था और अपना घर का गुजारा यहाँ से चलता था। अचानक से यहाँ पर आग लगती है और आग लगने का कारण है तो मतलब एक रोजगार खत्म करना। तो हमारी भी आपसे अपील है कि प्रशासन के द्वारा हमारे जो नरवाना के विधायक एवं कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण बेदी से और डीसी साहब से, एसडीएम साहब से कि इस समस्या को सुना जाए और इसका समाधान किया जाए ताकि अपना जो घर है वो चला सकते और दोबारा से भी अपना एक रोजगार चला सके। तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें।